खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो हर प्रोजेक्ट के मरकज़ में होता है, गैर यकीनी सूरत-ए-हाल। ये वो उनसर है जो अक्सर कामयाबी और नाकामी के बीच फ़र्क करता है। तो चलें देखते हैं कि इसे बेहतर तरीके से कैसे समझा जा सकता है ताकि मंसूबों को नाकामी से बचाया जा सके। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। कभी सोचा है इस बारे में कि दो बिल्कुल एक जैसे मंसूबे, जिनका बजट भी एक हो, टीम भी एक जैसी हो, लेकिन नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ निकलता है। एक आसमान को छू लेता है और दूसरा बुरी तरह नाकाम हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम मिलकर हल करने की कोशिश करेंगे। तो उसका जवाब सिर्फ ये नहीं है कि किस्मत ख़राब थी, नहीं, असल वजह कुछ और है। ये गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का वो अनदेखा धागा है जो हर प्रोजेक्ट में कहीं न कहीं मौजूद होता है, और अगर इस धागे को पकड़ा ना जाए, इसे समझा ना जाए, तो ये पूरे प्रोजेक्ट को उलझा कर रख देता है। आज हम इसी धागे को सुलझाने वाले हैं। तो आइए इसकी तह तक पहुंचते हैं कि मंसूबे नाकाम होते क्यों हैं। इसकी एक बहुत आम वजह है जिसे वाटरमेलन प्रोजेक्ट कहा जाता है। बड़ा दिलचस्प नाम है ना? चलें देखते हैं कि ये है क्या और इससे बचना कितना ज़रूरी है। जरा तसव्वुर करें, हर स्टेटस रिपोर्ट में सब कुछ हरा यानी ग्रीन दिखाया जा रहा है। सब ठीक है, सब कंट्रोल में है, लेकिन हकीकत में पर्दे के पीछे मंसूबा तबाही के दहाने पर खड़ा है। यही है वाटरमेलन प्रोजेक्ट। बाहर से हरा और अंदर से लाल, और ये खतरनाक धोखा गैर यकीनी सूरत हाल को नज़रअंदाज करने का ही नतीजा होता है। अच्छा, तो इस मसले से निपटने के लिए हमें गैर यकीनी सूरत-ए-हाल की जड़ को समझना होगा। इसके लिए बुनियादी तौर पर दो तरीके हैं। एक है कैफियाती तज्ज़िया, जो हमारे तजुर्बे और अंदाज़ों पर मबनी होता है, और दूसरा है मिक़दारी तज्ज़िया, जो ठोस आदाद-ओ-शुमार और सबूतों पर इन्हिसार करता है। तो आखिर ये गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है क्या चीज़? ये सिर्फ कोई एक रिस्क नहीं है, बल्कि ये मालूमात की कमी का नाम है। इसे एक घनी धुंध की तरह समझें जो हमें आगे का रास्ता साफ देखने नहीं देती। हमें पता ही नहीं होता कि आगे क्या आने वाला है। यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच के ज़ाविये हैं। कैफियती तज्ज़िया एक तरह का फौरी जायज़ा है जो कहता है, मेरा ख्याल है कि ये रिस्क बड़ा है। ये हमें ख़तरात को हाई, मीडियम, लो में बांटने में मदद देता है। दूसरी तरफ मिक़दारी तज्ज़िया एक कैलकुलेटर की तरह है। ये आदादो-शुमार की बुनियाद पर बताता है कि मंसूबे पर मजमूई तौर पर क्या असर पड़ेगा, और उसकी तस्वीर ज़्यादा वाज़ेह होती है। तो अब बात करते हैं उन औज़ारों की जो इस धुंध को साफ करने में हमारी मदद करते हैं। ये तीन बहुत ताकतवर तकनीकें हैं जो गैर यकीनी सूरत-ए-हाल को ना सिर्फ समझने बल्कि उसे सबके सामने ज़ाहिर करने में भी मदद देती हैं। पहला और सबसे बुनियादी टूल है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। आप कह सकते हैं कि ये मक़दारी तज्ज़िये की जान है। ये टूल्स हमें एक ही नंबर पर भरोसा करने से रोकता है। मतलब ये कहने के बजाय कि सुरंग 30 दिन में बनेगी, ये हमें एक रेंज देता है, जैसे कि बेहतरीन हालात में 20 दिन, ज़्यादातर इम्कान 30 दिन का है, और अगर हालात ख़राब हुए तो 60 दिन भी लग सकते हैं। ये हकीकत के बहुत ज़्यादा करीब है। हमारा दूसरा टूल है सेंसिटिविटी एनालिसिस, यानी हसासियत का तज्ज़िया। इसे आप अपने प्रोजेक्ट का रिस्क रेडार समझ सकते हैं। ये बताता है कि कौन से खतरात सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये टेक्निक हमें बताती है कि कौन से रिस्क हमारे प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़े हैवी वेट्स हैं। इसे अक्सर एक टॉर्नेडो डायग्राम की शक्ल में दिखाया जाता है, जो तूफान की तरह सबसे बड़े खतरात को सबसे ऊपर दिखाता है। इससे मैनेजर्स को फ़ौरन पता चल जाता है कि उन्हें अपनी तवज्जो कहाँ मरकूज़ करनी है। और हमारा तीसरा टूल है रिस्क हीट मैप। ये एक बेहतरीन कम्युनिकेशन टूल है। ये पेचीदा मालूमात को इतना आसान बना देता है कि कोई भी इसे एक नज़र में समझ सकता है। ये बहुत आसान है। एक ग्रिड है जिसमें एक तरफ रिस्क के होने का इम्कान होता है और दूसरी तरफ उसका असर, और जहाँ ये दोनों मिलते हैं वहाँ एक रंग होता है, लाल, पीला या हरा। जहाँ इम्कान भी ज़्यादा हो और असर भी, वो खाना लाल हो जाता है। मतलब सबसे पहले इस पर ध्यान दो। अच्छा, हमने टूल्स तो देख लिए, लेकिन उन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाता है? यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दो बड़े नज़रिए सामने आते हैं। एक वो जो हर चीज़ को पहले से कंट्रोल करना चाहता है, और दूसरा वो जो हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेता है।
ایک طرف ہے واٹر فال ماڈل، جو غیر یقینی صورتحال کو ایک دشمن سمجھتا ہے جسے شروع میں ہی قابو کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک قلعہ بنانے جیسا ہے۔ دوسری طرف ہے ایجائل ماڈل، جو غیر یقینی صورتحال کو سیکھنے کا ایک موقع سمجھتا ہے۔ یہاں منصوبہ بندی لہروں کی طرح ہوتی ہے جو حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ تو پھر کامیابی کا اصل راز کیا ہے؟ کوئی ایک جادوئی ٹول؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل راز ایک جامع اور ہوشیار حکمت عملی اپنانے میں ہے تاکہ غیر یقینی صورتحال کو صحیح طریقے سے سنبھالا جا سکے۔ تو خلاصہ یہ ہے، ایک مکمل تصویر کے لیے کئی ٹولز کا استعمال کریں۔ اپنی بات سمجھانے کے لیے لمبی چوڑی اسپریڈ شیٹ کے بجائے بصری چیزیں جیسے ہیٹ میپس استعمال کریں۔ الگ الگ لوگوں سے رائے لیں تاکہ کوئی ایک نظریہ حاوی نہ ہو، اور سب سے اہم، اپنے تجزیے کو اپڈیٹ کرتے رہیں کیونکہ غیر یقینی صورتحال کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ اور آخر میں یہ ایک بہت طاقتور بات ہے، ایک پروجیکٹ مینیجر کی اصل قدر اس میں نہیں ہے کہ وہ غیر یقینی صورتحال کو ختم کر دے، کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ اصل قدر ایک ایسا منصوبہ بنانے میں ہے جو یہ جانتا ہو کہ وہ کتنی غیر یقینی صورتحال برداشت کر سکتا ہے۔ یہی سمجھ اصل کامیابی کی کنجی ہے۔